हीट को समझ लिया अभी, और हीट जो एक फॉर्म था एनर्जी को ट्रांसफर करने का, ऐसी एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक और फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं वर्क। तो हीट एनर्जी को किस तरह से ट्रांसफर करता है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी जिस हिसाब से एनर्जी ट्रांसफर होती है उसको हम लोग हीट बोलते हैं। उसके अलावा किसी भी तरह का एनर्जी ट्रांसफर क्या कहलाता है? वर्क। समझ में आ गया? तो सबसे पहले लिखो वर्क का डेफिनेशन। वर्क होता क्या है? लिखो इट इज the other form of energy transfer. It is the other form of energy transfer. ये एक दूसरी फॉर्म है हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर करने की। बात समझ में आता है? ठीक है, अब लिखो वर्क डन is the form of energy transfer by any means rather than heat exchange. It's not heat exchange, rather than energy transfer by the means of temperature difference. By the means of temperature difference इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? हीट की। अब जरा इसको समझो, उस हर तरह का एनर्जी ट्रांसफर किसको छोड़ के? टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर होता है उसको छोड़ के, क्योंकि वो तो क्या होता है? हीट। उसको छोड़ के जितना भी एनर्जी ट्रांसफर का अदर फॉर्म है वो किस में आता है? वर्क में। समझ में आ गया? अब आगे एक स्टेटमेंट लिखो कि वर्क इज द ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। वर्क क्या है? एक ऑर्डर्ड फॉर्म है एनर्जी ट्रांसफर का। समझ में आ गया? जबकि हीट क्या था? एक डिसऑर्डर्ड फॉर्म था। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत सिंपली पूछा जाता है। देखो हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर करने के दो तरह के हमारे पास क्या है? फॉर्म है। एक तो है हीट जिसको हम पहले पढ़े, दूसरा है वर्क। अब जरा ध्यान से देखना, ये हीट जो है वो डिसऑर्डर्ड फॉर्म है। समझ में आ गया? एक सिंपल चीज सिखाता हूं तुम्हें। और वर्क क्या है? एक ऑर्डर्ड फॉर्म है। देखो जो चीज ऑर्डर्ड होती है ना उसको बहुत आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है डिसऑर्डर्ड में। समझ में आता है? जैसे तुमने क्या कर रखा है, बुक्स को तुमने अलमारी में लगा रखा है बिल्कुल जचा के ऑर्डर्ड फॉर्म में, और उसको बिखेरना है तो आसान है ना, तुरंत निकाल के बिखेर दिया। लेकिन जब बिखरी हुई बुक्स को वापस से जचाना है तो वो काम हार्ड है। बात समझ में आता है? तो अब इसको कहने का क्या मतलब है, जरा उसको समझो। देखो जो ऑर्डर्ड फॉर्म है उसको डिसऑर्डर में कन्वर्ट करना बड़ा आसान है। मतलब ये कहते हैं कि अगर आप वर्क को कंप्लीटली हीट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो हो सकता है, 100% ये कन्वर्ट हो सकता है। मतलब कोई भी वर्क करो वो कंप्लीटली हीट में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि कंप्लीटली हीट किस में कन्वर्ट हो जाए? वर्क में। बात समझ में आ गया? तो ये स्टेटमेंट लिख लो, ये 100% नॉट पॉसिबल। तो ये स्टेटमेंट लिखो, नॉट में लिखो 100% वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बात समझ में आता है? जितना तुम काम करोगे वो सारा का सारा काम हीट में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन जितनी तुम हीट दोगे जरूरी नहीं है कि वो सारी हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाए। बात समझ में आता है? बट 100% heat cannot be converted into work। ये बहुत आसानी से मैंने तुम्हें समझा दिया। स्टेटमेंट काफी बार पूछा गया है कि आप 100% वर्क को तो हीट में कन्वर्ट
कर सकते हो, लेकिन 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें फिजिक्स में भी काम आएगा। सबको ध्यान पड़ेगा इसका मतलब क्या है, क्लियर है? क्योंकि वर्क क्या एक ऑर्डर्ड फंक्शन होता है और जो हीट होती है वो एक डिसऑर्डर्ड फंक्शन होती है। एक ऑर्डर्ड फंक्शन को डिसऑर्डर्ड फंक्शन में ट्रांसफर करना आसान है, जबकि एक डिसऑर्डर्ड फंक्शन को ऑर्डर्ड फंक्शन में ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल है। समझ में आता है? कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया सबको? तो ये तुम लोगों को ध्यान रखना है कि 100% वर्क कन्वर्ट हो सकता है हीट में, लेकिन 100% हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। बात सबको समझ में आ गई? ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है जो सीधे सीधे काफी बार पूछ ली जाती है। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं कि वर्क होता क्या है, जरा समझे। देखो वर्क, अगर फिजिक्स में हम लोग बात करें तो वर्क जहां डिस्प्लेसमेंट हो वहां काम किया हुआ होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं तो काम नहीं किया आपने, खत्म बात। सबको पता है ये बात? अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तुमने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हो गया, तब तो काम किया है। अब एक बड़ा सा पत्थर पड़ा है, जरा समझो इस चीज को, फिजिक्स किस चीज को वर्क मानता है। तो एक बड़ा सा पत्थर पड़ा है, तुमने खूब फोर्स लगा लिया, खूब, लेकिन वो हिला ही नहीं अपनी जगह से, तो तुमने कोई काम नहीं किया। बात समझ में आता है? तुमने फोर्स लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन जीरो है। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर तुमने फोर्स लगाया और उसमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आ गया, इसका मतलब तुमने काम किया है। और इसका मतलब वर्क का मतलब क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये तुम फिजिक्स में जानते हो, इसी को ही हम लोग केमिस्ट्री पे अप्लाई करते हैं। थर्मोडायनामिक्स में इसका सेंस क्या है? क्योंकि हमारे लिए सिस्टम है क्या, एक सिलेंडर है जिसमें पिस्टन लगा हुआ है, उसके हिसाब से हमें वर्क देखना है कि वर्क क्या होता है। बात समझ में आ गया? अब जरा ध्यान से इसको समझो। पहले तो हमने समझ लिया कि वर्क क्या होता है, एक एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक फॉर्म है, बट वो हीट के जैसा नहीं है। समझ में आ गया? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, उसको छोड़ के किसी भी मीन से एनर्जी ट्रांसफर हो, उसको हम वर्क बोलते हैं। बात समझ में आ गया? और सिंपल सी बात है, फिजिक्स ये कहती है अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो वर्क हुआ है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क नहीं हुआ। बात समझ में आ गई? अब इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं, इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से इसको देखो। इसको मिटा दूं तो जरा समझो बच्चों कि वर्क का सेंस निकला क्या फिजिक्स के हिसाब से, फिर उसको हम लोग केमिस्ट्री में कन्वर्ट करेंगे। चलो जरा ध्यान से इसको देखो। देखो ये भी दोनों फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जरा वर्क को देखिए हम लोग, उसका मतलब क्या है। फिजिक्स में वर्क का मतलब होता क्या है, जरा ध्यान से देखो। ये हमारे पास एक ग्लोब पड़ा हुआ है, ठीक है? इस ग्लोब पे तुम लोग क्या करते हो, यहां से कोई रस्सी बांधोगे और उसको फोर्स लगाओगे इस तरफ। ग्लोब पड़ा है, उसको तुम्हें खिसकाना है। समझ में आ गया? बहुत बड़ा ब्लॉक पड़ा हुआ, पत्थर पड़ा है, तो जब मैं उसको खींचूंगा, नॉर्मली सोचो ये ब्लॉक पड़ा है तो मैं फोर्स को इस तरफ लगाऊंगा ना, यूं खींचूंगा उसको। बात समझ में आ रही है? और डिस्प्लेस कहां होगा, वो डिस्प्लेसमेंट कहां होगा, इस तरफ। बात समझ में आता है? फोर्स तो तुम यूं लगा रहे हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा। बात समझ में आती है? डिस्प्लेसमेंट को मैं एक्स से दिखा देता हूं, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल क्या है, थीटा। सबसे खास बात, जो वर्क डन होता है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये एक डॉट प्रोडक्ट होता है। समझ में आ गया? और अगर एंगल यहां थीटा है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, एफ एक्स cos थीटा। ये एक डॉट प्रोडक्ट है, फिजिक्स में इसको ऐसे लिखा जाता है। बात सबको समझ में आ गई? ये हमारे लिए वर्क डन होता है। क्लियर है? लेकिन ये तो फिजिक्स है, हमें पढ़ना है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमारा सिस्टम ये तो नहीं होता है, तो फिजिक्स का सिस्टम है। हमारा सिस्टम क्या है, जरा देखो। हमारा सिस्टम है बच्चों, ये देखो जरा ध्यान से। हमारा सिस्टम है कि हमारे पास एक सिलेंडर है, ऐसा सबको दिखाई दे रहा है, ये सिलेंडर है हमारे पास इस तरह से, और सिलेंडर में गैस भरी हुई है। ये देखो जरा ध्यान से, इस गैस भरी हुई है और यहाँ पर मैंने एक पिस्टन लगा दिया है, जरा ध्यान से इसको देखो। ये है हमारे ये सिस्टम, ये एक पिस्टन लगा दिया है, दिखाई दे रहा है सबको? ये पिस्टन लगा दिया, ये पिस्टन इस तरह से मूवेबल है। जरा इसको ध्यान से देखना। ये हमारे पास एक सिलेंडर है और एक पिस्टन है जो मूव हो सकता है इस तरह से। बात सबको समझ में आ गई? अब जरा चेक करो, यहाँ पर गैस भरी हुई है। क्लियर है? हमारे लिए केमिस्ट्री का सिस्टम ये होता है, हम उस पर काम नहीं करते हो, फिजिक्स का सिस्टम है, ये केमिस्ट्री का सिस्टम है। अब जरा चेक करो जरा ध्यान से, बड़ा आसानी से। अब जरा चेक करो, अगर गैस ने, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए सिस्टम में भरी कौन हुई है, गैस ने फोर्स लगाया, तो गैस का फोर्स किस तरफ होगा, इस तरफ। वो पिस्टन पे फोर्स लगाएगी, दीवार पे टकराएगी। सिलेंडर तो क्या हो सकता है, सिलेंडर का तो वॉल्यूम चेंज हो नहीं सकता, तो पिस्टन ये जो मूव कर सकता है। अगर गैस ने फोर्स लगाया तो फोर्स का डायरेक्शन ये रहेगा। समझ में आता है? अच्छा, अगर पिस्टन खिसका तो पिस्टन के खिसकने का डायरेक्शन भी क्या है, वही सेम ही है। तो जरा ध्यान से देखो, फोर्स का डायरेक्शन भी यही है और पिस्टन के खिसकने का यानी कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी यही है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। कोई एंगल हुआ ही नहीं, सेम ही डायरेक्शन में है। बात समझ में आती है?
0 डिग्री, इसका मतलब केमिस्ट्री में वर्क को जरा ध्यान से समझना, वहां से फॉर्मूले को यानी कि 0 डिग्री, देखो अब जरा ध्यान से, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो cos थीटा cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। बात समझ में आता है? तो हम लोग केमिस्ट्री में W क्या बोल सकते हैं, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ गया? हमें आगे cos थीटा लिखने की जरूरत नहीं है केमिस्ट्री में, ये जरूरत कहां पड़ती है आपको, फिजिक्स में। पहली चीज सबको समझ में आ गई। अब दूसरी खास बात, सबको क्लियर है? तो हमारे लिए वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से केमिस्ट्री में कन्वर्ट नहीं हुआ है। केमिस्ट्री का वर्क डन कुछ और होता है। केमिस्ट्री का वर्क डन होता क्या है, जरा उसको हम लोग समझें। केमिस्ट्री में वर्क डन बोलते हैं व्हेन इन एनी चेंज इन वॉल्यूम, जब तक वॉल्यूम में चेंज नहीं आता है। अगर वॉल्यूम में चेंज आ गया सिस्टम के वॉल्यूम में, इसका मतलब काम किया गया है, वर्क इज डन। इन केमिस्ट्री सबको समझ में आया क्या? केमिस्ट्री के अंदर अगर वॉल्यूम चेंज हो गया तो काम किया गया है, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो काम नहीं किया गया। बात सबको समझ में आ गई? हम इसके हिसाब से पढ़ेंगे। केमिस्ट्री के अंदर ये डेफिनेशन बोली जाती है वर्क डन की। क्लियर है? हमें वॉल्यूम से मतलब है, समझ में आ गया? अगर वॉल्यूम में डिफरेंस आ गया तब तो काम किया हुआ है, वॉल्यूम में डिफरेंस नहीं आया, वॉल्यूम में चेंज नहीं आया, इसका मतलब काम नहीं किया गया। अरे पिस्टन वहीं का वहीं रह गया, तो वर्क डन क्या है, 0। वॉल्यूम में चेंज का मतलब क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वॉल्यूम तो ऑब्वियसली चेंज हुआ ना सिलेंडर का। बात सबको समझ में आ गई? तो केमिस्ट्री में हम लोग डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, चेंज इन वॉल्यूम। समझ में आ गया? क्लियर हो गया सबको? अब इसी को मैं चेंज इन वॉल्यूम में कन्वर्ट करूंगा। अब जरा ध्यान से देखो, लेट अस सपोज ये पिस्टन का पहला पोजीशन था, फर्स्ट पोजीशन। अब ये गैस ने इस पे प्रेशर लगाया तो पिस्टन खिसक गया, थोड़ा सा खिसका। बात समझ में आ रही है? ये पिस्टन खिसक के कहां आ गया, सेकंड पोजीशन पर आ गया। जरा ध्यान से इसको देखना, ये खिसक के कहां आ गया, सेकंड पोजीशन से। दिखाई दे रहा है सबको? क्लियर हो गया? ये उसकी सेकंड पोजीशन है। मैं मान लेता हूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ टोटल, dx कितना मान लिया, dx डिस्प्लेसमेंट हुआ। और पिस्टन का एरिया देखो बेटा, पिस्टन आपको यहां से साइड से दिखाई नहीं दे रहा, अगर मैं इसको यूं कर दूं तो आपको पिस्टन दिखाई देगा, समझ में आता है? और पिस्टन पूरे एक प्लेट की तरह होगा यूं, ऐसा, यही तो होगा पिस्टन। पिस्टन का एरिया मैंने मान लिया कितना, a। सबको समझ में आता है? मैंने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, dx, तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया तो थोड़ा काम किया ना इसने। बात समझ में आता है? अब जरा ध्यान से देखो, अगर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ तो थोड़े से काम को मैं लिख सकता हूं dw। क्या लिख सकता हूं, dw। थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, थोड़ा सा काम किया उसने, उसको मैंने dw लिख दिया। अच्छा, वो dw किसके बराबर होगा, दैट इज फोर्स अप्लाइड बाय गैस, जो फोर्स लगाया गैस ने, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट dx। बात समझ में आ गया? और क्योंकि गैस ने जो फोर्स अप्लाई किया और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो सेम ही डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। सबको समझ में आ रही है बात, बराबर समझ में आ गई? तो F * dx लिखेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखो, पिस्टन के एरिया से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। बोलो, पिस्टन के एरिया से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की कोई प्रॉब्लम हुई नहीं? अब जरा ध्यान से देखो, dw = F/a, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, प्रेशर। सबको समझ में आ गया? तो यहाँ पर ये प्रेशर आ गया, ये प्रेशर कौन सा है बेटा, गैस का प्रेशर है, क्योंकि ये फोर्स कौन सा लिया है तुमने, गैस का, गैस द्वारा लगाया गया फोर्स। अगर उसको पिस्टन के एरिया से भाग दे दूं तो पिस्टन के एरिया पे तो वो फोर्स लगा रहा है। बात समझ में आ गया? पिस्टन के एरिया पे फोर्स लगा रहा है, तो फाइनली प्रेशर अप्लाइड बाय गैस आ गया हमारे पास, इनटू, जरा ध्यान से देखो, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। बात समझ में आ गया? तो टोटल चेंज कितना आया, दैट इज dv, dx * a, दैट इज कॉल्ड dv। सबको समझ में आ गया? तो अब जरा फाइनली जरा ध्यान से देखो, dw = p of gas * dv। अब अगर इसको कंप्लीट वर्क निकालना चाहते हो तो दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, कट जाता है आपस में, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, w आ गया, फाइनली व्हिच इज इक्वल, फार्मूला आ गया हमारे पास w का, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ प्रेशर अप्लाइड बाय गैस इनटू चेंज इन वॉल्यूम। समझ में आ गया? ये अभी हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया वर्क डन निकालने का इन केमिस्ट्री, बट अब ये थोड़ा सा अधूरा है। क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया कि केमिस्ट्री में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ गैस इनटू dv। समझ में आता है? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको जरा ध्यान से इसको देख लो, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। अब जरा ध्यान से देखो, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम लोग गैस कितना प्रेशर बना रही है वो काउंट कर लें।
लेकिन ये तो पॉसिबल है ना कि बाहर से कितना प्रेशर लग रहा है वो हम काउंट कर सकते हैं। अब जरा ध्यान से इसको चेक करो, गैस जो प्रेशर बना रही है उसको मैंने पीओ गैस बोला है, और सराउंडिंग जो प्रेशर बना रही है उसको मैंने बोल दिया पी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रेशर जो लग रहा है। पिस्टन जो बड़ा टिक्का होता है, जब ये दोनों प्रेशर बराबर होते हैं तो पिस्टन स्टेशनरी होता है। अब दूसरी पोजीशन पर भी पहुंचा है, उस टाइम पे भी क्या है, ये दोनों पहुंच के ये जब स्टेशनरी हो गया तो पीओ गैस किसके बराबर हो गया, पी एक्सटर्नल के। बात समझ में आता है? लेकिन खास बात, मैग्नीट्यूड को तो बराबर है लेकिन दोनों की डायरेक्शन देखो, गैस प्रेशर कहां लगा रही है, इस तरफ, जबकि सराउंडिंग प्रेशर कहां लगा रहा है, इस तरफ। समझ में आता है? समझ में आ गया सबको? अगर सराउंडिंग की उस तरफ प्रेशर लगाती तो उड़ जाता है पिस्टन। समझ में आता है? ये गैस तो इस तरफ प्रेशर लगा रही है लेकिन उसके उल्टी डायरेक्शन में सराउंडिंग प्रेशर लगा रहा है। समझ में आ गया? तभी वो टिका हुआ है। अगर सराउंडिंग को उस तरफ प्रेशर लगाता तो उड़ चुका होता अभी तक। बात समझ में आ गया? सेम डायरेक्शन में नहीं है। तो यहां से एक चीज हमें समझ में आती है कि गैस जो प्रेशर लगा रही है which is equals to minus of external pressure। सबको समझ में आ गया क्या? बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर है सबको? और बेटा हम गैस का प्रेशर तो शायद काउंट नहीं कर सकते लेकिन एक्सटर्नली कितना प्रेशर हम लगा रहे हैं वो बहुत आसानी से काउंट कर सकते हैं। सबको समझ में आ गया? तो मैं क्या कर रहा हूं, पीओ गैस की जगह माइनस ऑफ पी ऑफ एक्सटर्नल लग रहा हूं। अभी जो मैं ये फार्मूला लिख रहा हूं वो फाइनल फार्मूला है वर्क डन निकालने का केमिस्ट्री के अंदर। सबको समझ में आ गया? तो फाइनल फार्मूला क्या आ गया, सो वर्क डन इन केमिस्ट्री व्हिच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इनटू डीवी। क्लियर हो गया? और इसको हम लोग कैसा लिखते हैं, इसी को हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं इन केमिस्ट्री W इज इक्वल्स टू, इन केमिस्ट्री W इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ P dV। ये केमिस्ट्री में किसी भी सिस्टम का वर्क डन निकालने का फॉर्मूला है। यहाँ पर P से तुम तुरंत समझ जाना कि जो प्रेशर लगाया गया है P यहाँ पर किसका है, एक्सटर्नल का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट। बहुत सारे सवाल तुम्हारे इससे सॉल्व होंगे। सबको समझ में आ गया फॉर्मूला कैसे आया? मैं चाहता तो तुम्हें रटवा भी सकता था, सीधे सीधे लिख देता, तुमको याद करना था, लेकिन मैंने तुम्हें निकाल के दिखाया बेसिकली आया कैसे। समझ में आ गया? तो केमिस्ट्री में हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला है वर्क निकालने का केमिस्ट्री के अंदर, और वो फॉर्मूला क्या है, दैट इज W इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ P dV। P यहां पर प्रेशर है, dV यहां पर क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। सबको समझ में आ गया? क्लियर है सबको? अब इसको उतार लो ध्यान से, ये जनरलाइज फॉर्मूला निकल के आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उतारो इसको।